नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों दोस्तों मित्रों। आप सभी को सुबह का नमस्कार और बड़े बुजुर्गों और मेरे मित्रगणों को मेरा सादर नमन और प्रणाम। आज यह वीडियो नई श्रृंखला के रूप में आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला एससीए में शुरुआत की जा रही है। इस वीडियो में मेरी विचारधारा या मेरे विचार के नाम से यह श्रृंखला शुरू मेरे द्वारा की जा रही है या मैं कर रहा हूं। इस श्रृंखला को शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मेरे उन सभी छोटे भाई बहनों तक मेरी पहुंच को निश्चित करना और साथ में मेरे साथियों मित्रों और मेरे छोटे भाई बहन जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अपने विचार के द्वारा, अपने इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्हें सही रास्ते पर लाना। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें जीवन में हो रही है, उनका विश्वास डगमगा रहा है, तो सारे विश्वास को मजबूत करना और साथ ही एक बेहतर और सही रास्ता दिखाने का प्रयास करना है। रेगुलर बेसिस पर मेरे विचार श्रृंखला से यह वीडियो आपके सामने आएगा, जिसमें अभी तक जीवन में मैंने क्या सीखा, क्या पाया या किसी भी विषय पर मेरी क्या विचारधारा है वह मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही अगर आप मेरी बात से असहमत हैं या कोई नई बातों को आप जानना चाहते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है कि आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, आपके पढ़ने लिखने में समस्या आ रही है या आप हताश निराश या किसी भी शिक्षा संबंधी या अपने कैरियर से संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो उन सभी चीजों के लिए मैं रास्ता दिखाने का कार्य करूंगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सुबह सवेरे के इस विचार की धारा में आप जरूर जुड़ें। मेरे साथ इस शिक्षा के चैनल से जुड़ करके आप अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं, प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है कि इस श्रृंखला से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, या आप किसी भी मुद्दे पर आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में है और आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है शब्द है विश्वास। दोस्तों, मेरी प्यारी खास करके बहनों जो भी ये वीडियो देख रही हैं, मेरे भारतवासियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, विश्वास शब्द हमारे जीवन में कैसे आया और किस तरह से जन्म लेता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि कई बार इस शब्द को लेकर के हम ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि हम इस विश्वास को कैसे अपने अंदर जन्म लेने दें। तो मेरा ये कहना है कि जीवन में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, वो चाहे शिक्षा का मार्ग हो, आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों, और या कैरियर को लेकर के कोई प्रश्न हो कि जीवन में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करें, क्या रास्ता है, तो याद रखिएगा कि इस पृथ्वी पर
जीवन की शुरुआत हम जानते हैं कि सागर या महासागर से हुई। महासागर में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन शनैः शनैः धीरे धीरे एक लंबे अंतराल के बाद इस पृथ्वी पर मानव का जन्म होता है और मनुष्य के रूप में हमने यानी एक सूक्ष्म जीव से आज इस विकास की परंपरा तक मौजूद मानव ने अत्यंत संघर्ष किया है, असीम संघर्ष किया है। तो इसका यह भी तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर मानव से अधिक संघर्षशील कोई भी जीव नहीं रहा है। मानव ने अपने संघर्ष, अपनी प्रतिभा, अपने बल के आधार पर यहां तक मुकाम हासिल किया है। आज मानव जीवन केवल इस छोटी सी धरा यानी अगर मैं बात करूं पृथ्वी तक सीमित नहीं है। आज हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं यह हैं कि हम उस ग्रहों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर हमारे यंत्र विभिन्न उपग्रह सैटेलाइट जा चुके हैं, सूर्य की तरफ हमारा अभियान हो चुका है। लगातार हम प्रयास में हैं। तो आप अपनी चारों तरफ जो भी, जहां भी, जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, मेरे खास करके छोटे भाई बहन जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक शब्द होता है एटमॉस्फियर, वातावरण या माहौल नहीं मिल पा रहा है। अपने उस लक्ष्य को तो, मुकाम को तो पाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वह अपने आसपास के माहौल से परेशान हैं या डगमगा जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमेशा कमल कीचड़ में ही खिलता है। आपको अपने चारों तरफ उस माहौल को, उस एटमॉस्फियर को, इस वातावरण को बनाना है। इस धरती पर आपके आसपास आपके पड़ोसी, आपके मित्रगण या आप जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इस पर आपको विचार नहीं करना है। आपको केवल उस लक्ष्य को टारगेट करना है, उस लक्ष्य पर ध्यान देना है जिसको आप पाना चाहते हैं। कई बार होता है कि हम डगमगा जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, क्या मैं इसे पाऊंगा, क्या मैं कर सकती हूं। खास करके मेरी उन छोटी बहनों के लिए है जो हमेशा जीवन में खास करके पारिवारिक दबाव, समाज का दबाव या अन्य विभिन्न तरह के दबाव भी महसूस करती हैं। तो आपको किसी से चर्चा नहीं करना है कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन आपको जी जान लगा के उसके पीछे लगना है। और जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसे पा नहीं लेते हैं, तब तक अथक परिश्रम करना है, रुकना नहीं है जीवन में। क्योंकि रुक गए तो चीजें बिगड़ेंगी। एक बार चल लीजिए, उस मार्ग पर आप चलना सीख लीजिए या चलना शुरू कर दीजिए, तो मेरा विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, सभी भाई बहनों, बंधु बांधवों को, कि आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। विश्वास आएगा कैसे? विश्वास एक दिन में नहीं जगता है। जब आप लगातार परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करोगे, लगातार परिश्रम करोगे, और जो भी आपने चीजें डिसाइड की हैं, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या सामान्य रूप में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा उद्योगपति बनना है, बिजनेसमैन बनना है, व्यवसाय अच्छा करना है, कलाकार अच्छा बनना है, आर्टिस्ट अच्छा बनना है, अच्छा समाज सेवी बनना है, समाज सेविका बनना है, कुछ भी जो आपने इस जीवन में अपने लिए निर्धारित किया है या निर्धारित कर रहे हो,
क्योंकि मेरा यह मानना है कि जीवन का कोई भी लक्ष्य बुरा नहीं होता है, बस वह अच्छे के लिए होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं या हम कहते सुनते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इतनी सारी कमियों के बाद तुम कैसे अच्छा कर पाओगे। तो मेरा उन सभी से एक ही प्रश्न है कि ईश्वर और मनुष्य यानी देवता और मनुष्य में क्या अंतर होता है? क्या दोनों समान हैं? क्या मनुष्य ईश्वर है या ईश्वर मनुष्य है? नहीं, दोनों में अंतर है। यह अंतर क्या है कि ईश्वर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है, हम नहीं पाते हैं। और जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, यानी अच्छाइयों का एक समूह उसके अंदर बैठा हुआ है, तो उसे हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन मनुष्य मानव ईश्वर नहीं है। हमारे आपके अंदर कमियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा आपका जीवन मानवीय जीवन है। हम मनुष्य हैं, और जब मनुष्य हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। लेकिन क्या उन सारी कमियों को हम उसी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह बड़ा मुद्दा है। हमें प्रयास करना है कि जो भी इस सृष्टि के द्वारा, इस समाज के द्वारा निर्धारित मानक हैं, उन मानकों से हमें लड़ना नहीं है, लेकिन उन मानकों के अनुरूप प्रयास करना है। अगर 100 बातें आपके अंदर हैं, उन 100 बातों में, 100 विचारधाराओं में 80 विचारधाराएं, 80 बातें, आपके 80 कार्य बेहतर हैं, अच्छे हैं, इस समाज की भलाई के लिए हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं, जिससे कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा है। और अगर 10 गलतियां भी आप करते हैं तो क्षम्य है, लेकिन वह गलतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। हमारा कोई भाई, कोई बहन, बड़े बुजुर्ग या समाज में बैठे हुए लोग किसी भी प्रकार से परेशान ना हो उसके द्वारा, तो उन गलतियों को, उन 10 गलतियों को मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि आपने 80 अच्छे कार्य किए हैं। तो विश्वास मेरे सभी भाई बहनों को अपने अंदर जगाना है, रखना है, और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में आपको मुकाम, सफलता जरूर मिलेगी। साथ में अपने इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम गाइडलाइन चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्योंकि मेरी पाठशाला भी एक विचारधारा ही है। विचारधारा है आपसे जुड़ने का, आपको सहयोग देने का, आपको आगे बढ़ाने का। तो इस मेरी पाठशाला के साथ भी आपको जुड़ना है। अंत में मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल देश में खास करके एक माहौल सा बना हुआ है, जब से अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिस्थापना हुई है, स्थापना हुई है रामलला की, लोगों के मन में आस्था अपार रूप से उमड़ा हुआ है। तो उस आस्था को मैं सकारात्मक मानता हूं। कुछ लोग इन सारी चीजों की आलोचना भी करते नजर आते हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस पूरी धरा में, भारत माता जिसे हम संज्ञा देते हैं, इस पूरे भारत में, भारतवर्ष में, हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, तो याद रखिएगा कि धर्म केवल व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाने का एक माध्यम है। मानव के जन्म के साथ धर्म का जन्म नहीं हुआ, मानवीय प्रगति के साथ धर्म का जन्म हुआ है। और धर्म के जन्म के पीछे
मात्र एक कारण था कि मनुष्य को सही मार्ग में ले जाना, मानव को सही रास्ता दिखाना। तो खास करके अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी बातों का विरोध करता है तो मेरा मानना है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो या अन्य किसी भी धर्म को मानने वाले हो, मनुष्यता सर्वोपरि धर्म है और सर्वधर्म संभाव की स्थिति होना चाहिए। हम आपस में प्रेम करें और एक साथ मिल बैठ करके मंदिर, मस्जिद, देवालय सभी की आराधना करें, क्योंकि विश्व का परिवेश जो बना हुआ है वह कट्टरता के आधार पर चीजें दिखाई दे रही हैं। आज विश्व के कई राष्ट्रों में आपस में विवाद चल रहा है, प्रतिद्वंदिता चल रही है, युद्ध चल रहे हैं। तो हमारे भारतवर्ष को उस रास्ते पे नहीं ले जाना है। जैसे मेरे हिंदू भाई बहन हैं, वो एकदम स्वेच्छा से अपनी भावना के साथ हिंदू धर्म का पालन करें और सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा यह एक ऐसा विवाद समाप्त किया गया है जिस विवाद का कोई जड़ नहीं दिखाई देता था। हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस विवाद के माध्यम से आज हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग, दोनों धर्म के भाई बंधु बांधव आपस में विचार के साथ, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रगति का मार्ग है। हमें आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है आज की डेट में। तो सारे विवादों से हट करके हमें प्रगति के मार्ग पर जाना है, क्योंकि अगर प्रगति के मार्ग में, विश्व में शांति कायम करना है, धरती पर शांति कायम करना है, स्थिरता कायम करना है, विकास करना है, तो विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। उस मजबूत विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं एक पंक्ति यही कहना चाहूंगा अपने उन छोटे भाई बहनों और विद्यार्थियों से, मित्रों से, कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कंपटीशन लेवल पर अगर आप प्रगति कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या रास्ता बना रहे हैं, तो आप सब प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए जी जान से तैयारी करें। कोई भी अड़चन आती है तो आपकी इच्छाओं से, आपकी दृढ़ता से, मजबूती से बढ़ करके कोई परेशानी नहीं है। आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खास करके मेरी बहनों, सखाओं, सभी से कहना है कि इस धरती पे आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, यानी आपसे सम्मानित, आपसे श्रेष्ठ इस धरती पर कोई नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानिए और पूरे विश्वास के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे चलिए। ठीक है, अंत में मैं यही कहूंगा, पूरे विश्वास के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस धरती की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से रोक दे। यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मेरे ये विचार आपको बेहतर लगे होंगे, उम्मीद करता हूं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह विचार कैसे लगे, और आप सभी को सुनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सभी को मैं नमन और प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो के लिए आप सहर्ष और उत्सुक रहेंगे कि अगली मेरी विचारधारा क्या है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर। जल्दी ही शीघ्र ही मिलते हैं। और साथ में आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, खास करके मेरे छोटे भाई बहनों, सखाओं से, मित्रों से, कि इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आप किसी ग्रुप या समूह से जुड़े हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम, फिर मिलते हैं।